देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नंदू, नंदू यार, मैं गुस्सा नहीं हूं अब। बेटा, सबसे गहरे जख्म अपनों से लगते हैं, वक्त लगता है भरने में, लेकिन अब मरहम लगना शुरू हुआ है ना, तो बेटा राहत भी जल्दी मिलेगी। तो अपना दिल छोटा मत कर। चल बेटा, बाकी सब लोगों से भी आशीर्वाद ले ले। नंदू छोड़ो ना यार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आंटी भी आई है ना, इतना कुछ भुला के तुम भी भुला दो थोड़ा बहुत। आशीष, भुलाना उनके लिए आसान होता है जो गालियां देते हैं, लेकिन जिसने से सुना होता है ना, उसे सब याद रहता है। आशीष मेरा पति है, जिसे आप अपनी हील्स के नीचे रखने लायक भी नहीं समझती। उसने आपकी बेटी को आज तक अपनी पलकों पे बिठा के रखा है। नंदू अब बात मत बढ़ाओ, जाने दो ना। ठीक है, जाने देती, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि इन्हें मेरे पति से माफी मांगनी होगी। फिर मैं दिल खोल के नहीं गले लगा लूंगी। मैं माफी मांगू? तुम्हारी मां हूं मैं माफी मांगू? ये जिस अकड़ से आप बात कर रही हैं ना, मां कम और एडवोकेट वसुंधरा ज्यादा साउंड कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी मां माफी मांगे, क्योंकि एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नंदू, नंदू ये क्या अजीब सी शर्त है? नंदू मेरी बात सुनो, बात को बढ़ाओ मत। नंदू गुस्से में तो आपसे भी 2 कदम आगे। क्योंकि तुम उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे हो। तुम ही ने चढ़ाया है ना उसे। मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुमसे माफी मांगू, है ना? नहीं आंटी जी, आपको क्यों लगता है ऐसा? छोड़िए, आप बड़ी हैं, माफी छोटे मांगते हैं। मैंने कभी भी आपको परेशान किया हो, कभी भी आपका दिल दुखाया हो, आई एम सॉरी। आप यहाँ आई हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हाउ क्यूट। छोटे तो तुम हो ही, और हमेशा रहोगे, औकात में भी, ओहदे में भी। मुझी से सब कुछ सीखकर मुझे ही सिखाने चले थे। मेरे ही खिलाफ हो गए, हाँ? और फिर मेरी ही बेटी के साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। वाह। हाँ, मैंने आपसे सीखा है, और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये गलतफहमी है आपकी। मैं बस आपके तरीकों के खिलाफ हूँ। हमारे अपने अपने उसूल हो सकते हैं। आप ऐसी वकील हैं जो पैसों के लिए गुनहगार को बचा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। और नंदिनी से मैं आपके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना चाहता था। मैं आया भी था आपके घर आपको मनाने, लेकिन आंटी आपने गालियां देकर बाहर निकाल दिया था। ट्रस्ट मी, आज भी मैं तुम्हें गालियां ही देती हूँ। ये प्यार के नॉनसेंस चक्कर में तुमने मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद की है।
आज एक कामयाब लॉयर हो सकती थी वो मेरी तरह, पर आज वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, जस्ट अ हाउसवाइफ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। नंदू जो है, जैसी है, अपनी मर्जी से और खुश है। आपकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका गुस्सा खत्म हुआ है। इनफैक्ट वक्त के साथ ये जहर और बढ़ गया। तो डेफिनेटली आप यहां रिश्ता जोड़ने तो नहीं आई। मैं यहाँ पे क्यों आई हूं, ये तुम्हारी सोच के परे है। बस इतना समझ लो कि तुम्हें एक मैसेज देने आई हूं। ये जो तुमने ड्रग बस्ट केस लिया है ना, हार जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, और अब मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। आई विल फिनिश यू। समझे? हमारे फोकस बहुत अलग अलग है वसुंधरा जी। आप मुझे हराना चाहती हैं और मैं सच को जिताना, जो मैं जिता के रहूंगा। ऑल द बेस्ट वसुंधरा सिंह राठौर। कोर्ट में मिलते हैं। जरूर। काश आप यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई होती, लेकिन आपका तो कुछ और ही एजेंडा निकला। मेरी बिटिया एकदम परी जैसी लग रही है ना? हाँ तो मैं हूँ अपने मम्मी पापा की परी। बिटिया सोचा नहीं था कि जब तू सच में दुल्हन बनकर जाएगी ना, हमारा रोना छूट जाता। अंकल आंटी इतना टेंशन मत लीजिए, आप ही का घर है,
जब मन में आए आ जाइएगा। मैत्री अपने घर ही तो जा रही है। जिनके घर तू जा रही है उनका घर तो तू खुशियों से भर देगी, मगर जिनके घर से तू जा रही है ना, वहां तेरी कमी हमेशा खलेगी। डाइनिंग टेबल पे तेरी खाली चेयर देख के पता नहीं कैसे निवाला गले से उतरेगा। अरे कोई नहीं रहेगा। है वैसे भी मैत्री कहती है ना, उसके 2 घर है। हा? घर वाले घर में तो मैत्री ज्यादा रहेगी ना। घर के हर कोने में तो मैत्री है। खाली कहाँ लगेगा भाई, कहाँ लगेगा हमारा घर। आपको रोना नहीं है, अब शर्त हार जाओगे। अरे कैसे हार जाएगी? दिनेश मिश्रा नाम है हमारा। हा? अरे कोई रोएगा नहीं। हाँ अच्छा सुन, मैंने तुझे एक बात बताई थी, उस बात का ध्यान रखना। अगर घर में कभी किसी बड़े बुजुर्ग के साथ में वाद विवाद हो जाए ना, तो हार मान लेना बेटा, क्योंकि उस हार में तेरी जीत है। तो भगवान को हाथ जोड़ता हूं, मेरे हिस्से की सारी खुशियां मेरी बेटी को कीजिए। खुश है मेरा बच्चा। टाइम क्या हुआ? भाई साहब देखिए, कहा है ना कि विदाई का भी मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त में ले जाएं हम बच्चों को तो अच्छा हो जाएगा। मिलना मिलाना तो होता रहेगा जिंदगी भर, है? ले जाए ना। चलो बेटा, बैठो बेटा। अपना तेरा ससुराल हुआ, एक दिन साजन मानेंगे कि तुमसे आंगन खुशहाल हुआ। लंबी उम्र हो, सपनों सा घर हो, अरे ओम प्रकाश जी, तुम काहे रोने को हो रहे हो? अपना गाड़ी निकालो, चलेंगे घर। है? हाँ, हाँ, चल। हमारे अपने अपने उसूल हो सकते हैं। आप ऐसी वकील हैं जो पैसों के लिए गुनहगार को बचा सकती है, लेकिन मैं नहीं। आप मुझे हराना चाहती हैं और मैं सच को जिताना, जो मैं जिता के रहूंगा। ऑल द बेस्ट वसुंधरा सिंह राठौर। दीदी आज तो आतिशबाजी हुई नहीं। वैसे अब आगे की क्या भविष्यवाणी है? सच्चाई और सही का लेक्चर देने वाले मॉरल गुरु आशीष। उसके भाई को जब मैं ड्रगी साबित करूंगी ना, अब उसकी शक्ल देखने वाली होगी। फोटो जरूर ले लेना, अपने फोन से नहीं, मेरे फोन से। कैमरा बेटर है, आपके में है भी कि नहीं पता नहीं। ये है। एनीवेज है, लेकिन दीदी आपने सही कहा, इसमें थोड़ी क्वालिटी नहीं है। दीदी आप एक काम करिए, आप ये जीतने की खुशी में नया फोन ले लीजिए और आपके पुराना वाला ये हमारे मुंह पे मार दीजिएगा ऐसे। कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, तो बाद में मार दीजिएगा। हाँ पान की पीक तो टपकाते रहते हैं आप, नीयत मत टपकाइए।
ले दूंगी आपको भी नया फोन। हाँ? अरे गंगा मैया भली करे। बस एक बार वो हो जाए जो मैं आशीष के साथ करना चाहती हूँ। बस इतना समझ लो कि तुम्हें एक मैसेज देने आई हो। ये जो तुमने ड्रग बस्ट केस लिया है ना, हार जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, और अब मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। आई विल फिनिश यू। चलो भैया, अब तुम हमारे घर आ गई हो। अब कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। हैं? आराम से इस लोटे को अंदर की तरफ धकेलो और फिर आलते की परात है ना, उसके ऊपर अपने दोनों पैर रखो और फिर हमारे घर में लक्ष्मी की तरफ प्रवेश करो। आओ बेटा, आओ। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, बस साथ रहना। आशीष, आशीष, क्या हुआ? आर यू ओके? लॉस दिखाई दे रहे हो। मामा से क्या बात हुई? कुछ बोली वो? नंदू, अच्छा ठीक है, आई गॉट इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी जो बोलती हैं सब खराब ही बोलती हैं और मूड ऑफ करने वाली बात करती हैं, है ना? लेट इट बी, चलो चलते हैं, आ जाओ। नंदू, आज तुम्हारी मॉम का आना थोड़ा अजीब था। उनसे बात करके, उनकी बातें सुन के पॉजिटिव फील नहीं हो रहा यार। आशीष, आशीष, इग्नोर करो उन्हें, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। अगर उन्हें मुझे मनाना है ना, तो उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तुमसे माफी मांगी, ना तुम्हें गले लगाया। आशीष, अगर वो एक बार, सिर्फ एक बार भी तुमसे अच्छे से बात कर देती ना, तो मैं उन्हें माफ कर देती, सब भूल जाती, जो भी हुआ था ना सब भूल जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये सब छोड़ो, बस तुम परेशान मत हो, ठीक है? अब चलिए, अच्छा स्माइल कर दो, चलो। लो बेटा, प्रभु का आशीर्वाद लो दोनों मिलके। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें फोड़ देना और हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा सुखी रखना। सुनो भाई सब लोग, कल हमारी बहू की मुंह दिखाई होगी, तो बहुत बड़ा भोज होगा और रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, तो सब आना खुशी खुशी शामिल होने। अब सब जोर लगा के बोलो, जय महादेव, जय महादेव, जय मां पार्वती, जय
हे महादेव, अब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत मत आने देना।